चालू कर दिया। हेलो विद्यार्थियों, बहुत बहुत नमस्कार। कैसे हो? सब अच्छे होंगे आशा करता हूँ। और आज हम जो है बीएससी वाला जो सिलेबस है ना, उसके बारे में थोड़ा डिस्कस करते हैं। बीएससी पार्ट सेकंड जो है उसमें अपने जो ऑनलाइन कोर्स स्टार्ट कर रहे हैं, बीएससी पार्ट सेकंड में अपने सिलेबस में क्या क्या चीज़ें हैं, और बच्चे जो जितने भी बीएससी सेकेंड ईयर में जो फर्स्ट ईयर पास आउट होके आए हैं उनको थोड़ा मैं यही गाइड करूँगा कि पहले आप उस सिलेबस को ढंग से देखें। कोई चीज़ अगर उसकी तैयारी कर रहे हो या उस चीज़ के बारे में पढ़ रहे हो तो सबसे पहले यही होता है कि उस सिलेबस को ढंग से उसका गहन अध्ययन किया जाए कि उस सिलेबस में हमारे क्या क्या है, उस सिलेबस में हमें क्या क्या पढ़ना है। मेन ये चीज़ें होती है। अगर आपने सिलेबस ढंग से देख लिया ना एक बार, तो ये मानो कि 15 से 20% चीज़ें आपकी कवर हो गई। वो चीज़ें आपके फिर दिमाग में रहती है, उनके बारे में फिर आपको पढ़ने में दिक्कतें नहीं आती, एक दूसरे के अंदर मिक्स नहीं होते कि कौन सी यूनिट में हमें कौन सा पार्ट पढ़ना है और कैसे पढ़ना है। और हम जो अपने बीएससी वाले इस पार्ट में ऑनलाइन क्लासेस जो अपनी हैं, इसे यानी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के ऊपर जो अपनी बीएससी का कोर्स चलेगा उसके अंदर मैं आपको ये थोड़ा सा इंश्योर कर दूं कि अपने जो सिलेबस है बीएससी वाला वो पूरा ढंग से करवाएंगे। प्रत्येक यूनिट का प्रत्येक पार्ट करवाया जाएगा। आजकल जो बच्चे हैं ना, उनका आजकल क्या मतलब दिमाग में रहता है कि 1 वीक सीरीज पढ़ लेते हैं, 2% पढ़ के पास हो जाते हैं बस। उसके बाद फिर एमएससी करते हैं तो उनको दिक्कत आती है। एमएससी में जैसे पढ़ पढ़ के पास हो गए, फिर आगे कंपटीशन एग्जाम में अगर फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड तैयारी करेंगे तो वापस आपको बीएससी वाली चीज़ें वापस पढ़नी पड़ेगी। तो वहाँ पढ़ें, उससे अच्छा कि अभी आपके पास टाइम है 2-3 साल, उसमें आप इन चीज़ों को अच्छे ढंग से याद कर लें, ढंग से तैयार कर लें। तो आगे 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 जो आपकी सेकंड ग्रेड में या फर्स्ट ग्रेड में या कोई अन्य कंपटीशन एग्जाम दोगे तो उनके अंदर आपकी ये चीज़ें बहुत काम आएगी। बेसिक चीज़ें होती है ये। इसलिए बीएससी को आपको लाइट ना लेकर इस बीएससी को ढंग से सीरियसली लेकर हमें पढ़ना चाहिए। और बीएससी में प्रत्येक यूनिट का प्रत्येक पार्ट हमें पढ़ना चाहिए। प्रत्येक पार्ट इंपॉर्टेंट होता है, ऐसा नहीं कि हमें सिर्फ पास होने के लिए पढ़ना है। तो हम यहाँ ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे जो आपको क्लास देंगे उसमें आपको पूरा पार्ट करवाएंगे। किस पार्ट में आपके थ्योरी के हिसाब से, एग्जाम पैटर्न के हिसाब से कौन कौन सी चीज़ें इंपॉर्टेंट है, किस तरह से उस एग्जाम में क्वेश्चंस बनते हैं, क्वेश्चन बनने का तरीका क्या वो करेंगे। साथ में आगे आपके भविष्य में होने वाली कंपटीशन एग्जाम जो है उस कंपटीशन एग्जाम में उस टॉपिक में से क्या क्या क्वेश्चन एग्जाम में पूछते हैं और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कैसे बनते हैं, बनने का तरीका क्या है, वो भी हमारा साथ साथ चलेगा ताकि आगे आपको फिर इस चीज में कोई दिक्कतें न हो। ठीक है ना। तो आज हम स्टार्ट करते हैं अपना बीएससी पार्ट सेकंड जो है ना, बीएससी पार्ट सेकंड उसका सिलेबस। और उसके सिलेबस में देखो सबसे पहले अपने यहाँ स्टार्ट करते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। किसका है? सबसे पहले अपने यहाँ इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सिलेबस है, वो थोड़ा समझे देखते हैं। देखो आपको बताइए बीएससी फर्स्ट ईयर में पढ़े हो आप, तो आपको ये ध्यान है कि अपने केमिस्ट्री में 3 किताबें हैं, इनऑर्गेनिक की, ऑर्गेनिक की और फिजिकल की। कार्बनिक रसायन विज्ञान, कार्बनिक रसायन विज्ञान और भौतिक रसायन विज्ञान। तीनों में क्या आपको बताइए है, टोटल 100 नंबर का पेपर होता है। इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक है वो 33 नंबर के आते हैं, और लास्ट में फिजिकल वाला पार्ट है वो 34 नंबर का आता है। कहने का मतलब टोटल 100 नंबर के तीनों पार्ट है। 50 नंबर का आपका जैसे प्रैक्टिकल वगैरह होता है, टोटल 150 नंबर का। तो आपको 100 नंबर में से कवर करनी है, और हम अपनी यही उम्मीद रहेगी अपने 100 में से 100 का करें, तभी अपने पढ़ने का औचित्य रहेगा। और अगर 100 में 100 का करोगे तब आगे आपकी ये चीज़ें बहुत काम आएगी। मेरी ये कई बातें आपको जब कंपटीशन एग्जाम दोगे ना तब आपको याद आएगी, सर ने कभी ये बात कही थी और यही बातें आज हमारे यहाँ प्रूफ हो रही है। तो अपने पहले पार्ट जो है ना, तीन पार्ट में पहला पार्ट जो अपना है वो है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। किसका है? अकार्बनिक रसायन विज्ञान का। किसका है? इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पार्ट है। उसमें यूनिट पहली जो है फर्स्ट यूनिट, पहली यूनिट, और पहली यूनिट के अंदर देखो वही चीजें आ गई जो कभी आपने पहले बीएससी फर्स्ट ईयर में पढ़ी होगी या 12th क्लास में पढ़ी होगी। 12th क्लास में चीजें पढ़ी है ना आपने जो भी है, उन चीजों को आपको आगे बीएससी में थोड़ा सा उसका मॉडिफाइड रूप मिलेगा, थोड़ा सा बढ़ा हुआ रूप मिलेगा। बाकी अपना बेस वही रहेगा, अपना बेस 12th वाला ही रहेगा। 12th में जो आपने चीजें पढ़ी है नॉर्मली बेसिक चीजें वो तो रहेगी। उन बेसिक चीजों को बेस बना के उन चीजों को थोड़ा सा आगे और हमें विस्तारित रूप देखना है, उसका थोड़ा सा बड़ा रूप करके देखना है। कैसे करना है देखो। अब देखो यहाँ पहली यूनिट जो आपके है ना, फर्स्ट यूनिट के आपके डी ब्लॉक की है। क्या है? डी ब्लॉक की पहली यूनिट है। और डी ब्लॉक की पहली यूनिट में आपके देखो अलग अलग 2 पार्ट कर दिए। 2 पार्ट में क्या है? अब डी ब्लॉक में पढ़ते हो आपके डी ब्लॉक में ट्रांजिशन सीरीज है, यानी संक्रमण तत्व, उसकी 4 सीरीज होती है। और 4 सीरीज में देखो फर्स्ट सीरीज 3D सीरीज, 4D, 5D, 6D। तो मेन 3 सीरीज ऊपर वाली 3D सीरीज, 4D और 5D सीरीज। 3D को बोलते हैं फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज, 4D को सेकंड और 5D को थर्ड बोलते हैं। तो अपने सिलेबस में जो है ना पहली यूनिट में पहला जो है अपना पार्ट है वो 3D सीरीज यानी
प्रथम संक्रमण श्रेणी के तत्व यानी फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज एलिमेंट। पहला पार्ट देखो, ये केमिस्ट्री ऑफ एलिमेंट्स ऑफ फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज, इसमें 3D सीरीज आएंगे स्कैंडियम से लेकर जिंक वाला पार्ट, उसमें किस तरह से कौन कौन सी प्रॉपर्टीज जो है ना आगे पीछे होती है, कौन कौन सी प्रॉपर्टीज है ना उनके बारे में हमें पढ़ना है, किस तरह से एग्जाम में इसमें क्वेश्चंस करते हैं। बहुत इजी सा है, बहुत इजी है, जो पीछे पढ़ लिया वही करेंगे वापस, उसी को थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का बढ़ाते चलेंगे, आपको पता नहीं चलेगा हमने कैसे उसको आगे और बढ़ा दिया है। उसके बाद देखो सेकंड पार्ट है केमिस्ट्री ऑफ एलिमेंट सेकंड एंड थर्ड ट्रांजिशन सीरीज, सेकंड और थर्ड यानी 4D और 5D के बारे में पढ़ेंगे। सेम वही प्रोसीजर रहेगा जो 3D में रहा है, एलिमेंट चेंज हो जाएंगे, बाकी उसमें प्रॉपर्टीज वगैरह कैसे बदलेगी उनके बारे में पढ़ेंगे। तो पहली यूनिट अपनी जो है वो है डी ब्लॉक की है, डी ब्लॉक के बारे में पूरा डिस्कस आराम से फुल बढ़िया तरीके से पढ़ेंगे, जो आपके आगे एग्जाम में भी काम आएगा। उसके बाद देखो यूनिट नंबर सेकंड है, सेकंड यूनिट के अंदर देखो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, जो आपने कभी 12th क्लास से पढ़ा होगा, वहां पर थोड़ा सा इजी से पढ़ा आपने, थोड़ा सा हल्का सा पढ़ा, थोड़ा बेस पढ़ा था। अब इस चीजों को थोड़ा सा और बड़ा करके पढ़ेंगे। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड क्या है, उसके टाइप्स, लिगेंड के टाइप्स हैं, उनका नोमेनक्लेचर, नामकरण कैसे करते हैं, करने का तरीका कैसे हैं, उनके यूजेज उपयोग कहाँ कहाँ होते हैं, किस तरह से उनके स्ट्रक्चर वगैरह, उनमें जो यानी आइसोमेरिज्म यानी समावता के बारे में पूरा डिटेल से पढ़ेंगे। तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड वही है जो 12th में पढ़ा है, थोड़ा सा इसको और आगे बढ़ा के चलेंगे, ठीक है ना, बहुत ईजी है, सबसे ईजी टॉपिक है ये। उसके बाद देखो यूनिट नंबर 3, थर्ड यूनिट के अंदर देखो केमिस्ट्री ऑफ लेंथेनॉइड एंड एक्टिनॉइड एलिमेंट, यानी थर्ड यूनिट जो है वो अपनी कौन सी है, लेंथेनॉइड और एक्टिनॉइड, यानी 4F सीरीज और 5F सीरीज के एलिमेंट, आवर्त सारणी के नीचे 2 बनाई सीरीज F ब्लॉक एलिमेंट। तो F ब्लॉक एलिमेंट के बारे में पढ़ेंगे हम इसमें यूनिट नंबर 3 में, जिसके अंदर लेंथेनॉइड है, उनके प्रॉपर्टीज वगैरह, एक्टिनॉइड उनकी प्रॉपर्टीज, दोनों में क्या सिमिलरिटीज है, दोनों में क्या डिफरेंसेज है, क्या अंतर है, उनके बारे में पूरा डिटेल से पढ़ेंगे। किस प्रकार से लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन या लेंथेनॉइड संकुचन होता है, उनके बारे में पूरा डिटेल से पढ़ेंगे, डिटेल्स पढ़ेंगे इसमें लेंथेनॉइड और एक्टिनॉइड के बारे में, यानी F ब्लॉक एलिमेंट है यूनिट नंबर 3 में। उसके बाद देखो यूनिट नंबर 4, फोर्थ यूनिट है। फोर्थ में क्या है, ऑक्सीडेशन क्या होता है, रिडक्शन क्या होता है, इसके बारे में पढ़ेंगे। ऑक्सीकरण, अपचयन के बारे में पढ़ेंगे पूरा डिटेल से, कैसे ऑक्सीडेशन होता है, कैसे अपचयन होता है, उसका करने का तरीका वगैरह सारा इसमें पढ़ेंगे। ऑक्सीकरण और अपचयन में चौथी यूनिट। 5 यूनिट जो है ना ये, देखो एसिड बेस आ गया, एक तो एसिड बेस, अम्ल क्षार, इसमें अलग अलग आर्नियस कंसेप्ट पढ़ेंगे, ब्रास्टन लोरी कंसेप्ट पढ़ेंगे, लेविस कंसेप्ट पढ़ेंगे, पीछे पढ़िए ना आपने, वही वापस आ गई यहाँ 11वीं 12वीं में पढ़ा होगा आपने, लुईस अवधारणा है ना, ब्रास्टन लोरी अवधारणा, आर्नियस अवधारणा, वो सारी पढ़ेंगे, थोड़ा उनका बड़ा और पढ़ेंगे बस, बाकी वही चीजें रहेगी सारी, ठीक है ना। अब देखो 5 यूनिट है वो, उसमें सेकंड पार्ट है नॉन एक्वस सॉल्वेंट, मतलब अक्वस मतलब जल ही है, एक जल विलायक के रूप में काम करे। एक जल के अलावा कौन कौन से विलायक के रूप में काम कर सकते हैं, तो वहां पर अमोनिया वगैरह है, SO2 वगैरह है, वो किस प्रकार से विलायक के रूप में काम करते हैं उनके बारे में इसमें पढ़ेंगे नॉन एक्वस सॉल्वेंट में। तो 5 यूनिट होगी आपकी किसमें, इनऑर्गेनिक वाले पार्ट में। देखो बहुत इजी है, यूनिट नंबर पहली देखो डी ब्लॉक है पूरा, सेकंड यूनिट के अंदर क्या है आपके कोऑर्डिनेशन कंपाउंड आ गया पूरा, थर्ड के अंदर क्या आ गया आपके F ब्लॉक पूरा आ गया, फिर फोर्थ के अंदर क्या आ गया ऑक्सीडेशन रिडक्शन यानी ऑक्सीकरण अपचयन आ गया, और फिफ्थ यूनिट के अंदर वापस वही अम्ल और क्षार के बारे में पढ़ेंगे और नॉन एक्वस सॉल्वेंट के बारे में पढ़ेंगे। तो ये इनऑर्गेनिक वाला पार्ट है। तो थोड़ा सा आपके दिमाग में रहे कि अपने अकार्बनिक रसायन विज्ञान यानी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अपना कौन कौन सा पार्ट सिलेबस में, वही पार्ट जो पीछे पढ़े हैं वही थोड़ी सी दिमाग में याद रखो कि अपने केमिस्ट्री वाले फर्स्ट पार्ट में हमें ये चीजें मेन 5 यूनिट हमें ये पढ़नी है, ठीक है ना। इसके बाद देखो, इसके बाद अगला ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वाला पार्ट, कार्बनिक रसायन विज्ञान। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में देखो इस तरह से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वाला पार्ट, और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में देखो यूनिट नंबर 1 पहला यूनिट, फर्स्ट यूनिट जो है ना ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम एंड इंट्रोडक्शन। तो सेकंड यूनिट जो है ना वो स्पेक्ट्रोस्कोपी होती क्या है, किस तरह से स्पेक्ट्रोस्कोपी उसकी स्ट्रक्चर होती है, टाइप्स कितने होते हैं, इमिशन, एब्जॉर्प्शन, स्पेक्ट्रोस्कोपी है। स्पेक्ट्रोस्कोपी के बारे में आउटलाइन पढ़नी है पहले यूनिट में, पहला पार्ट उसकी है क्या ये चीज स्पेक्ट्रोस्कोपी, जो आपने कभी पिछली क्लास में पढ़ा है, बार बार नाम सुना स्पेक्ट्रोस्कोपी से, स्पेक्ट्रोस्कोपी है बार बार, ये हिंदी में बोलते स्पेक्ट्रोमिति या, तो यानी है क्या वो पहली पार्ट में। सेकंड पार्ट में इसके अलग अलग टाइप है, वो टाइप में क्या है पढ़ेंगे एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी। इसके अंदर आपके ना एक तो पढ़ेंगे यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी, एक पढ़ेंगे विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी, उनमें रूल्स वगैरह कुछ है ना, किस प्रकार से लैम्डा मैक्सिमम का मान निकालते हैं, उसको अलग अलग शिफ्ट आएंगे। बहुत ही मतलब कहने का मतलब बिल्कुल इजी सा पार्ट है ये, थोड़ा सा आपको इसको ढंग से देखेंगे ना आराम से फटाफट आपको याद हो जाएगा।
उसके बाद देखो एक थर्ड पार्ट इसका इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी यानी आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो यहाँ आपके सेकंड जो पहले यूनिट जो है ना, ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वाले पार्ट में, इस पहले यूनिट में स्पेक्ट्रोस्कोपी का ही पार्ट है। और स्पेक्ट्रोस्कोपी हमें 3 करनी है। कौन कौन सी? यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी, विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी और आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी। ये 3 पार्ट करेंगे पहले यूनिट के अंदर ऑर्गेनिक वाले पार्ट में। इजी सा है बिल्कुल। तो उसके बाद देखो यूनिट सेकंड, अब ऑर्गेनिक वाला पार्ट शुरू हो गया। 12वीं क्लास पढ़ा है, एल्कोहल, ईथर, फिनोल, कार्बोक्सिलिक एसिड, उसके डेरिवेटिव है, पढ़े ना सारी। ये वही वापस आ गए यहाँ सेकेंड ईयर के अंदर आपकी। अब देखो सेकेंड यूनिट के अंदर क्या, पहला पार्ट है एल्कोहल। एल्कोहल के बारे में उसका नोमेनक्लेचर कैसे, उसकी केमिकल रिएक्शंस कैसे होती है, प्रिपरेशन मेथड है, बनाने की विधियां वगैरह है, वो सारा एल्कोहल के बारे में पूरा पढ़ेंगे डिटेल से। ये एल्कोहल वाला एल क्लासिफिकेशन है, नोमेनक्लेचर है या प्रिपरेशन मेथड है, केमिकल रिएक्शंस हैं। उसके बाद सेकंड पार्ट है फिनोल, जो पढ़ा है पीछे आपने। फिनोल वापस वही, फिनोल है क्या, फिनोल की फिर नोमेनक्लेचर थोड़ा पढ़ेंगे। उसके बाद प्रिपरेशन मेथड पढ़ेंगे। उसके बाद केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होती है फिनोल की, उसकी फिर यूजेज क्या होते हैं, वो उसके बारे में पढ़ेंगे फिनोल वाले पार्ट में। फिर देखो तीसरा पार्ट इथर एंड एपोक्साइड। ये थोड़ा अलग आपके, एपोक्साइड पीछे नहीं पढ़ा, यहाँ आ गया। इथर वाला वही है सेम। इथर क्या है, नोमेनक्लेचर, प्रिपरेशन मेथड यानी बनाने की विधियां, और केमिकल रिएक्शन यानी उसके रासायनिक गुण। और ऐसे एपोक्साइड है जिसमें एक ओ क्या करें, साइक्लिक स्ट्रक्चर के द्वारा बन जाए, इसमें है ना ऑक्सीजन वगैरह के बारे में पढ़ेंगे। थोड़ा एपोक्साइड अलग पार्ट है, आपको बता देंगे बाद में, ठीक है ना। तो ये देखो सेकंड यूनिट भी आपकी पहले पढ़ी हुई है, वही चीजें वापस आ गई है सेकंड के अंदर, ठीक है ना। उसके बाद देखो थर्ड यूनिट है। थर्ड में देखो एल्डिहाइड कीटोन पढ़े पीछे, वही है, थोड़ा सा ज्यादा कर देंगे बस इसको। एल्डिहाइड कीटोन वापस वही 3 चीजें है क्या, नोमेनक्लेचर कैसे करते हैं, उसकी प्रिपरेशन मेथड बनाने की विधियां कौन सी है, केमिकल रिएक्शन यानी उनके रासायनिक गुण कैसे होते हैं। रिएक्शंस आएगी, देखो रिएक्शन बनाने का तरीका बताऊंगा मैं आपको, कैसे बनाती है रिएक्शंस, एग्जाम में कैसे करनी, याद कैसे करना है, उसको रटना नहीं है अपने को, इसको बिल्कुल मेमोराइज नहीं करना है, उसको समझना है चीजों को, कैसे उनको जोड़ना है, कैसे घटाना है एक दूसरे के अंदर, किस तरह से एग्जाम में उसमें कंसेप्चुअल क्वेश्चन बनते हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कैसे बनेंगे, उसमें क्वेश्चन कैसे बनेंगे, वो सारा है। या उसमें बड़ा क्वेश्चन एग्जाम में कैसे आता है, या उसमें थोड़ा कंसेप्चुअल क्वेश्चन कैसे घुमा के पूछते हैं, वो सारा इसमें आ जाएगा अपने। एल्डिहाइड कीटोन, तो एल्डिहाइड कीटोन के बारे में पढ़ेंगे, है ना। और उसके बाद देखो यूनिट नंबर 4 फोर्थ यूनिट है, और फोर्थ में देखो वापस वही आ गया, कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक अम्ल, वापस वही नामकरण है, बनाने की विधियां हैं, केमिकल रिएक्शंस होती है कार्बोक्सिलिक एसिड की, वही सारा 12th वाला पार्ट वापस आ गया। थोड़ा सा और 2-4 रिएक्शन और बढ़ जाएंगे, बस इतना ही है। इसके अलावा डेरिवेटिव ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, ये कार्बोक्सिलिक एसिड डेरिवेटिव पीछे बढ़ा अपने 4 डेरिवेटिव मेन है। कौन कौन से, एक तो एस्टर वाला है डेरिवेटिव, एक एमाइड होता है ना, एक एनहाइड्राइड वाला है डेरिवेटिव, है ना, एक ऑयल क्लोराइड वाला होता है। तो ये अलग अलग 4 प्रकार के इसके डेरिवेटिव पढ़ेंगे, यानी कार्बोक्सिलिक अम्ल के व्युत्पन्न पढ़ेंगे, व्युत्पन्न बोलते हैं हिंदी, व्युत्पन्न या डेरिवेटिव। तो कैसे चारों की प्रॉपर्टीज, गुण वगैरह है, बनाने की विधियां हैं, थोड़ा अलग अलग, ज्यादा नहीं, थोड़ा करके पढ़ना है, ठीक है। तो कार्बोक्सिलिक एसिड हो गया अपना, चौथी यूनिट होगी। उसके बाद देखो यूनिट नंबर 5 यूनिट के अंदर देखो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ऑफ नाइट्रोजन। अब ये भी पढ़ा आपने पीछे, नाइट्रोजन के कार्बनिक यौगिक, एमीन्स पढ़े नहीं क्या आपने, एमीन्स क्या होती है, तो एमीन्स के बारे में पढ़ेंगे पूरा इसमें। एरोमेटिक एमीन्स है, एलिफेटिक एमीन्स हैं, जिसमें कार्बनिक खुली श्रृंखला से जुड़े रहे एमीन, यानी एलिफेटिक। बेंजीन वाले जुड़ जाए तो वो एरोमेटिक, वो आपस वही, इनके नोमेनक्लेचर पढ़ेंगे, होते क्या वो पढ़ेंगे, बनाने की विधियां यानी प्रिपरेशन मेथड क्या है, केमिकल रिएक्शन यानी रासायनिक गुण उसके कौन कौन से होते हैं, उसके बारे में पढ़ेंगे पूरा 5 यूनिट। तो ये 5 यूनिट जो है ना ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वाली बीएससी आपके सेकंड ईयर में, उसके अंदर देखो बहुत इजी है, वो पीछे वाला पार्ट सारा वही आ गया, कुछ चेंज नहीं है, देखो बहुत इजी है, आप इसको थोड़ा सा दिमाग में डाल लो बस। पहला पार्ट ये थोड़ा आपके नया है, पहली यूनिट है, इसमें स्पेक्ट्रोस्कोपी है क्या, फिर आपके 3 स्पेक्ट्रोस्कोपी है, कौन कौन सी, यूवी, विजिबल और आईआर। अब इन तीनों को करवाना मेरा काम है, आपको ऐसे करवा दूंगा, आप से टिप्स पे आप याद हो जाएगी, कई नेट को हो गया आप देखो। उसके बाद देखो यूनिट सेकंड है, सेकंड में वही है, एल्कोहल, फिनोल, इथर, एपोक्साइड, ये 4 पॉइंट, सब कुछ वही है। देखो यूनिट नंबर 3 देखो, थर्ड के अंदर देखो एल्डिहाइड और कीटोन, पीछे पढ़ा हमने, वो सारी चीजें आ जाएगी। फोर्थ देखो, फोर्थ में कार्बोक्सिलिक एसिड, उसके डेरिवेटिव पीछे पढ़े हैं, वही आ जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है आपके। और फिफ्थ यूनिट जो है ना नाइट्रोजन का कंपाउंड है, उसमें हम
क्या पढ़ते हैं, नाइट्रो एल्केन वगैरह, एमीन्स वगैरह पढ़ते हैं, या एरोमेटिक एमीन, एलिफेटिक एमीन, तो नाइट्रो कंपाउंड वगैरह, वो उनके बारे में पढ़ेंगे सारे इस 5th यूनिट में। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वाला वो सबसे इजी पार्ट है आपके बीएससी पार्ट सेकंड में। और बीएससी पार्ट सेकंड की अगर आपने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ढंग से पढ़ ली तो ये मानो कि आप आगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कहीं नहीं अटकेंगे। आगे जो आएगा ना आपके बीएससी फाइनल में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, ये चीजें सारी गायब हो जाएगी, वहां कुछ अलग चीजें शुरू हो जाएगी फिर वहां ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, जो आपके इस कार्बन वाली चीजें नहीं आएगी फिर यही है अपने कार्बन वाली चीजें। फर्स्ट ईयर में और सेकंड ईयर में यही ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कार्बन से संबंधित चीजें हैं सारी। बाकी थर्ड ईयर में सिर्फ कार्बन से रिलेटेड कोई चीज नहीं आएगी, अलग उसका अलग से पार्ट हो जाएगा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, ठीक है ना। अब देखो उसके बाद तीसरा पार्ट है वो फिजिकल केमिस्ट्री का। किसका है, फिजिकल केमिस्ट्री का, उसमें यूनिट पहली है। अब देखो इसके अंदर ही वही चीजें शुरू हो जाएगी जो पीछे बढ़ी है, थोड़ा सा बढ़ाएंगे। थर्मोडायनामिक्स देखो फर्स्ट, पहली यूनिट है थर्मोडायनामिक्स फर्स्ट। क्या होती है थर्मोडायनामिक्स, यानी उष्मागतिकी। क्या है उष्मागतिकी के आप 4 नियम पढ़ते हो। 4 कौन कौन से, 0 शून्य नियम, फर्स्ट लो, सेकंड लो, थर्ड लो, 4 है ये। वैसे बोलते 3 नियम है लेकिन 0 शुरू होते हैं 3 तक, तो टोटल 4 होते हैं। 4 नियम है, 4 पढ़ेंगे बस, उनको अलग अलग यूनिट में डिवाइड कर दिया बस। पहली यूनिट में क्या आ गया देखो, थर्मोडायनेमिक्स की डेफिनेशन वगैरह है क्या, उनके टर्म्स याद करने हमें। फिर देखो फर्स्ट लॉ आ गया, बस पहले में यूनिट में फर्स्ट लॉ पढ़ना है, फर्स्ट लॉ क्या है। अब देखो यूनिट सेकंड जो है, देखो थर्मोडायनेमिक्स सेकंड आ गया, इसमें सेकंड लॉ आ गया और थर्ड लॉ आ गया। 2 तो नियम है ये, द्वितीय और तृतीय नियम उष्मागतिकी का। और थर्ड सेकंड लॉ के अंदर आ जाएगी एंट्रोपी आ जाएगी। दूसरे नियम में एंट्रोपी के बारे में बताते हैं, एंट्रोपी क्या है, उसके बारे में कैसे अलग अलग क्वेश्चंस बनते हैं वो करेंगे। और फिर चौथा पार्ट इसका है केमिकल इक्विलिब्रियम, यानी रासायनिक साम्य के बारे में पढ़ेंगे इसमें। 4th पार्ट में रासायनिक साम्य क्या है, कैसे करता है ये, तो 4th पार्ट अपना चौथा वाला पार्ट है। तो यूनिट देखो 2 तक, यहां तक तो थर्मोडायनेमिक्स है। फिर देखो यूनिट 3 नंबर में, ये थोड़ा सा अलग पार्ट है आपके, लेकिन समझ जाओगे आप, कोई दिक्कत नहीं है। कौन सा है, फेज इक्विलिब्रियम, परावस्था साम्य। एक फेज इक्विलिब्रियम ऑफ 2 कंपोनेंट सिस्टम, अलग अलग कंपोनेंट सिस्टम है, 2 कंपोनेंट 3 कंपोनेंट आपके क्या 2 कंपोनेंट सिस्टम में फेज इक्विलिब्रियम कैसे करते हैं, तो थोड़ा सा अलग पार्ट आपके जब पढ़ेंगे ना आप इजी आराम से समझ जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा एक बार आप सिलेबस देख लो बस। फिर सॉलिड सॉल्यूशन, ठोस विलीन कैसे बनाते हैं वो, और एक लिक्विड लिक्विड मिक्सर क्या है ये। तो थर्ड यूनिट जो थोड़ी सी आपकी नहीं है, जो आपने पीछे पढ़ी नहीं है आज तक, वो थोड़ा सा अलग पार्ट नया, ये इजी है, कोई दिक्कत नहीं है। आप आराम से थोड़ी सी अगर मेहनत करोगे आराम से आप इसको कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। उसके बाद देखो यूनिट नंबर 4th। अब देखो चौथी और 5वीं यूनिट जो है ना आपके, वो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की है। बारी क्लास पढ़ी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, थोड़ी सी पढ़ी है, इसको थोड़ा सा बढ़ा देंगे, बस इतना ही है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री फर्स्ट के अंदर आप थोड़ा सा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री इंट्रोडक्शन वगैरह, सेल वगैरह है, किस प्रकार चालकता वगैरह, उनके बारे में थोड़ा पढ़ लेंगे, ठीक है ना। और फिर एक इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री सेकंड आएगी, 5वीं यूनिट सेकंड, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री सेकंड। उसके अंदर किस प्रकार से इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है, किस प्रकार से इलेक्ट्रोड की टाइप्स वगैरह आ जाएंगे सारे, कौन कौन से आते हैं। फिर इसके अंदर क्या है, एक ट्रांसमिशन नंबर, अभिगमनांक वगैरह आ जाएंगे। फिर दुर्बल विद्युत अपघट्यों के लिए नियम, प्रबल विद्युत अपघट्यों के लिए नियम, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए कौन कौन से नियम काम में आते हैं, वो सेकंड वाले पार्ट में आ जाएंगे। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के 2 पार्ट, दोनों 2 यूनिट होगी। तो यानी फिजिकल में देखो, फिजिकल में वही चीजें हैं वापस से, 1-2 यूनिट छोड़ दो बस, वही है। देखो थर्मोडायनेमिक्स की 2 यूनिट, पहली और दूसरी थर्मोडायनेमिक्स की, यानी उष्मागतिकी की 2 यूनिट होगी, ठीक है ना। तो तीसरी थोड़ी अलग है, ये तीसरी थर्ड फेज वाला, फेज रूल वाला आ गया थर्ड, ठीक है ना। फिर 4th देखो, 4th इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री फर्स्ट और 5th इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री सेकंड, बस इतना ही है। तो अपने फिजिकल केमिस्ट्री वाली 5 यूनिट होगी। तो इनऑर्गेनिक में 5 यूनिट, वो उनके आपको नाम याद होने चाहिए, 500 यूनिट होगी। किस यूनिट में क्या हेडिंग है वो याद रहे तो आप आराम से कर लेंगे। ऑर्गेनिक में 5 यूनिट है, किस यूनिट में कौन कौन सी चीजें हैं थोड़ा याद रहे। और फिजिकल में 5 यूनिट है, किस यूनिट में क्या क्या चीजें थोड़ी सी आपके याद रहे बस। तो अगर आपको सिलेबस थोड़ा सा, सिलेबस की थोड़ी आउटलाइन याद हो जाएगी ना, फिर आपको इस सिलेबस को करने में कहीं पर भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। हम इजीली इसको कर सकते हैं, बहुत इजी है, आराम से कर लेंगे, घबराने की आवश्यकता नहीं है। और अपना पूरा सिलेबस करेंगे ढंग से, ताकि आगे आपको इस चीज में सहायता मिले। अपने को 1 वीक सीरीज पर के पास नहीं होना है, पूरा सिलेबस ढंग से करना। अगर बीएससी कर रहे हो तो आराम से सीरियस मूड से करो, ताकि आगे सेकेंड ईयर ढंग से होगी तो फाइनल ढंग से हो जाएगी।
और अगर बीएससी ढंग से होगी ना तो एमएससी में आपको कहीं कुछ जोर नहीं आएगा, फिर एमएससी आराम से हो जाएगी, आपका आराम से कट जाएगी। और जब एमएससी आराम से हो जाएगी तो बीएससी बढ़िया की हुई है ना, तो आगे कंपटीशन एग्जाम में देखना, अभी आप फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड अब तैयारी करोगे आप कभी आगे जाके, या अन्य कंपटीशन एग्जाम में तैयारी करोगे तो वहाँ टॉपिक देखोगे, टॉपिक मिलाओगे आप सिलेबस के, तो मिलाओगे तो आपको लोग क्या सजेशन देंगे कि बीएससी वाली किताब ले आओ और बीएससी वाली किताब मिलाओ, तो उसमें मिलाओगे ना आप, टॉपिक मिलाओगे ये इसमें ये सारे, तो फिर आप याद आएगा ये तो हमने पढ़े हैं पढ़े नहीं। जो पढ़ लिए उसके तो बहुत बढ़िया काम हो गया कि हमने पढ़ लिए, पढ़े हुए हैं, रिवीजन ही करना बस। जिन्होंने नहीं पढ़ी वन वीक सिर पढ़ी है तो उनके लिए वापस पढ़ना पड़ेगा। तो कहने का मतलब है बीएससी तो आपको ढंग से पढ़नी पड़ेगी अगर आपको कहीं पर भी सिलेक्शन करवाना है तो, इसलिए बाद में पढ़ो, इससे अच्छा है कि अभी टाइम आपके पास, अभी इस चीज को पढ़ ले, ठीक है ना। तो हम अपने कल से स्टार्ट करेंगे बीएससी अपने सेकेंड ईयर वाले पार्ट में, सेकेंड ईयर वाले में अपने ऑर्गेनिक वाला पार्ट शुरू करेंगे, साथ में इनऑर्गेनिक का स्टार्ट रखेंगे, तो दोनों पार्ट साथ चलेंगे, अपने इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक, उसके बाद फिजिकल स्टार्ट कर लेंगे। तो 15 यूनिट है, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत ईजी तरीके हो जाएगी, बिल्कुल कूल डाउन रहो, आराम से डेली पढ़ो, डेली 2-4 घंटे आप टाइम निकालो, पढ़ लोगे, 4-5 महीने में अपना पूरा सिलेबस बिल्कुल ढंग से हो जाएगा, कहीं पर भी कोई दिक्कतें नहीं है, ठीक है। विश्वास रखो, विश्वास है तब सब आराम से ही हो जाएगा, ठीक है ना। तो अपने ये केमिस्ट्री वाले पार्ट में 3 किताबें अपने आराम से ढंग से पढ़नी, ठीक है ना। ओके, धन्यवाद, कल से स्टार्ट करते हैं। ओके, थैंक यू।